आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, नागपुर में वे भाषण दे रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन जो है वो शुरू होने वाला है। आपको बता दें, नागपुर में ये संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभी मंत्रियों में से सर्वाधिक सक्रिय, कल्पनाशील और अपने अलग प्रकार के व्यक्तित्व के धनी माननीय नितिन गडकरी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने विस्तार से सारी बात करते हुए मेरी सारी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। एक एक विषय पर माननीय गडकरी जी ने जो बात रखी है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी भी है। इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर शरद गठाक जी, कुलगुरु डॉक्टर नितिन पाटिल जी, बाहर से पधारे हमारे बीच माननीय अब्दुल्ला जी, इस अवसर पर श्री टी.आर. केसवान जी, टेफे के प्रेसिडेंट हैं, दीपक शाह जी, विक्रम वाघ जी, पी.जी. पाटिल जी। मैं आपके अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अपने इस नागपुर की धरती पर, मैं नागपुर से ये विशेष मध्य प्रदेश का संबंध भी बताना चाहूंगा। पुरानी राज्य रचना में नागपुर से ही मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ था, तो ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आया। मुझे इस बात का आनंद है, इस बात का सुख है। और जिस विषय को विस्तार से बताया, विषय तो बहुत सारे लिए माननीय गडकरी जी ने, एक एक करके बहुत सारे विषय सामने आए, लेकिन जिस बात को उनने बहुत अच्छे से खुल के बताया, जिसका ये विषय निकलने वाला है, वो विषय हमारे अपने गोपाल कृष्ण भगवान से जुड़ता है। हमारे लिए जिनके घर पे गाय, वो सब गोपाल, और जिनके घर पे गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण के मानने वाले, कृष्ण को माने तो वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो आप सब गोपाल कृष्ण को बधाई देना चाहूंगा। पहला दिन अपने गोपाल कृष्ण को समर्पित है। हमारे लिए आनंद की बात है। आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात और जोड़ी माननीय गडकरी जी ने, जिस बात के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा मेरा अनुभव जरूर साझा करूंगा इस मसले पे। मैं भी आपके जैसे ही किसान परिवार से ही आता हूं। हमारी सरकारी योजना जब बनती है तो सरकारी योजनाओं में थोड़ा कठिन जाता है। ये इनका बस चले तो गंगोत्री से गंगा बहाने के लिए ये पंप लगा करके समुद्र से पानी पहुंचाने की कल्पना करते हैं कि हिमालय पे पहले पानी चढ़ाओ फिर बहता हुआ आएगा। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। ये उल्टी गंगा बहने की जो सरल वाक्य है, दुर्भाग्य के साथ सब दोषी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक व्यवहारिक जीवन में, जैसे एक बात बहुत सरल हमने अपनी सरकार की योजना को भी बदला है। मुझे लगता है आपके यहाँ भी ये मददगार होगी। इतनी सी बात है कि आप गरीब के घर में गाय देकर के उसकी जीवन की दशा बदलना चाहते। अब ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि घर में पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीबी है तो घर में गाय कहां से आएगी। अब घर में आप गरीबी के बाद भी दूध देने वाली गाय ले आए, और गाय लाने के बाद आप चाहोगे उसको चारा पानी सब दो, ताकि वो जो 5 लीटर से 25 लीटर तक की कल्पना की वैसी की वैसी हो जाए। अब ये व्यवहारिक बात है कि गाय की जो अंदर की संवेदनशीलता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। गाय ऐसा हमारे जीवन में, वैसे तो अपनी भावना से कहो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो वो गाय माता में हम सब के लिए जानकारी का विषय है। और ऐसे में भी और बड़ी बात है, गावो विश्व मातरः, हमारी वैदिक वाक्य में भी है कि गाय माता के हमारे जीवन में अपनी एक माँ है जो हमको पाल पोस के बड़ा करती, जो हमको जन्म देती है। लेकिन गाय ऐसी माता है
जो अपने बच्चे को भी पालती है और इस सभी मानव जाति को पालती है, ये गाय माता की विशेषता, ये उसका जीवन धन्य। ये हमारे लिए बहुत सरल बात है समझने वाली कि गाय की संवेदनशीलता, गांव का परिवेश के साथ घर का परिवेश, गाय की हमारे से अंतरंगता, हमारी जब तक आपस में उसके हमारे बीच के विचारों का प्रवाह, ये मान के चलते कि वो आपकी भाषा को समझती है, बोल नहीं पाती, लेकिन संवेदनशीलता तो पूरी रखती है। तो ये जो आप इतने ही शब्द है कि मराठी में आप गोरी गोरा बोलते और हमारे यहाँ बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, इतना ही फर्क है। तो अगर हमारे यहाँ गाय के आधार पर घर में गाय उनको तैयार करना है, तो हमने गाय को बंद करके उनके घर में गोरी देने का प्रयास किया कि आप 5 गोरी ले जाओ, आप अपने घर में इसको बड़ी करो, बड़ी करते हुए हो सकता है धीरे धीरे अंतरंगता बनेगी, तो वो 2 तो अपने घर ही रख लेंगे, 3 हमको देंगे। तो वो खरीदने की बात हमने की है हमारी सरकार में कि वो खरीदेंगे तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी और घर घर दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और ये बहुत सरल भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं, बजाय गाय देने के गाय खरीदने का अभियान चलाए और उसके बाद में फिर हम यही क्रम जारी रखें। मैंने अपनी सरकार में बनने के बाद माननीय कुलगुरु जी हमने 2-4 निर्णय किए, उसमें से एक बड़ा निर्णय ये भी किया है कि हमारे अपने स्वच्छता के अभियान में बड़े पैमाने पे शहर खास करके महानगर और नगर गाय और इनकी परेशानियों के कारण से स्वच्छता प्रभावित होती है, तो हम बड़ी से बड़ी मशीन ला रहे हैं, बड़ी से बड़ी सफाई करने की एजेंसी लगा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। हमने कहा ये तो आप करो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मददगार क्या